ओम शांति। आज 10/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। तो मनुष्य से देवता, मनुष्य अर्थात जो मन की इच्छाओं में फंसे हुए हैं, उससे निकल करके हमें देवत्व पद प्राप्त करना है, अर्थात कि अपनी सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही पढ़ाई है और वो है रूहानी पढ़ाई, या जिसको हम कह सकते हैं आत्मा की पढ़ाई। तो वो पढ़नी अर्थात कि स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रखना है और दूसरों को भी उसी का ज्ञान देना है। तो यहाँ पे ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम मुख से ज्ञान दें, वो तो है, वो तो बहुत बड़ा कार्य अभी चल ही रहा है हर तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष हम कहें तो सम्मुख भी हम सबको देते हैं ज्ञान, प्लस जो है इस तरह से यूट्यूब या नेट के माध्यम, टीवी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से चल ही रहा है। पर यहाँ पे है कि हम स्वयं उस स्थिति में स्थित रहें, क्योंकि यह ज्ञान वो नहीं है जैसे स्थूल ज्ञान होते हैं, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, वो तो जो है वो पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मूल स्थिति पढ़ाई पढ़नी, अर्थात कि अपनी मूल स्थिति में, सत्य स्थिति में, सत्य स्वरूप में स्थित रह कर के जो है वो औरों को भी उस रूप में देखने का है। तो उसकी आत्मा को जो है वो पढ़ाई टच होती है, अर्थात आत्मिक स्थिति टच होती है। तो जिस तरह से आजकल देखा जाता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट निकलता है तो उसका फ्री सैंपल सब लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करने का है, स्वयं उस शांति की स्थिति को, स्वयं उस सुख की स्थिति को स्थिति रहकर उस स्थिति में जो है सबको वो अनुभव कराना है। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं कि शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। समय मिलता है, चांस है, तो हम ये कर सकते हैं कि वाणी द्वारा उनको बताएं, नहीं तो जो हम हैं सारा दिन उस स्थिति में स्थित रहेंगे तो वही जो है सबको रास्ता बताना है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा कह रहे हैं, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। सतो प्रधान पुरुषार्थी अर्थात क्या होता है, पुरुषार्थी तो हम जानते हैं कि आत्मा पुरुष जो है वो रथ पर विराजमान हो, है ना। तो वही जो है हम सत्य स्थिति में स्थित रह कर के जो है वो एक बार इसका अभ्यास करते रहें। तो उसी को ही कह रहे हैं बाबा, औरों को भी आप समान बनाना। जब स्वयं सत्य स्वरूप में स्थित होंगे तो औरों को भी सत्य स्वरूप में देखेंगे, यही जो है औरों को आप समान बनाना है। फिर बाबा कह रहे हैं, झोली भरना, तो बुद्धि की झोली जो है वो ज्ञान से भरी हुई हो, तो और उस बुद्धि में ही जो है वो चिंतन हमारा उस ज्ञान का चलता रहे, तो वही जो है वो दान करना है। फिर दूसरों की स्वयं भी लें, क्योंकि उससे ही हमारी स्थिति मजबूत, आत्मिक स्थिति मजबूत होगी। तो वही जो है हमारा 21 जन्मों के लिए वर्षा लेना है और दूसरों को भी दिलाएंगे, अर्थात कि उनके मन में जो है या उनकी बुद्धि में जो है हम कहें कि दूसरों के लिए भी वही भावना रहती है कि वो भी आत्मा है और वो भी बाप समान है। तो यही जो है औरों को भी जो है वो दिलाना है। फिर गीत है ओम नमः शिवाय। धारणा में बाबा कह रहे हैं, बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है, ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। अर्थात कि जो भी हम कार्य करते हैं तो वो हमारी बुद्धि में रहे कि ये परमात्मा द्वारा हमें दिया गया कार्य है, हम कर रहे हैं, तो वही जो है डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। दूसरा है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भमरी की तरह भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा करनी है।
सर्व बंधनों से, अर्थात कि हम ये भी माइंड में एक कॉन्शियसनेस कहें तो रख कर के बैठे हैं, या सोच रख कर के हम बैठे हैं कि ये कार्य मुझे करना है, चाहे याद करने का है, चाहे स्थूल सेवाएं हमें मिली हुई हैं, फिर वो हमें समर्पित रूप से सेंटर पर मिली हुई हैं या फिर गृहस्थ व्यवहार में मिली हुई हैं, तो हम कर्तापन का बोझ रख कर के वो करते हैं, तो यहाँ पे वो बोझ भी जो है एक तरीके का बंधन हो जाता है। नहीं, पर वो जो भी कार्य है वो ऑटोमेटिक, जैसे पहले भी कहा है कि रोबोट में प्रोग्रामिंग फिट की हुई है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। हमारा जो बुद्धि का अटेंशन है वो परमात्मा की तरफ रखना है, तो वही जो है वो बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त बनना है। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव कब कर सकते हैं? जब हम स्वयं की आत्मिक स्थिति, मूल स्थिति में रहते हैं, है ना। जैसे हम कहें तो पहाड़ों के ऊपर या एक पीक पर, चोटी पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, हमें सब चीज़ वस्तुएं नीचे की जो है वो क्लियर दिखाई देती है। इसी तरह से हमारी आत्मिक स्थिति भी क्या है, बहुत ऊंची स्टेज है। तो ऐसे नहीं उसके लिए कोई हमें ऊपर जाने का है, नहीं, सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस को है वो उस परमात्मा की तरह स्टेज में स्थित करने का है। वहाँ से हमें जो है वो, हम जो देह में हमें जो भी प्राप्तियाँ होती है वो हमें दिखाई देती हैं, तो वही जो है उसका अनुभव करना है ना। और उसके द्वारा ही क्या होंगे कि हमारे अंदर ये सब कुछ है, ये देख करके ही हमारे अंदर जो है वो पावर आ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत होती है। उसी को ही बाबा कह रहे हैं कि सफलता मूर्त बनना है। तो जब कहा कि जैसे ऊंची स्टेज पर होंगे, तो वो नीची स्टेज वाली आत्माओं की जो है ना, जिसको बाबा कह रहे हैं कि सर्व आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं, तो वो नीचे स्टेज वालों का ऑटोमेटिक जो है हमें टचिंग होता रहेगा। और उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि हमें जो है सब शक्तियों का जो है वो स्टॉक जमा करने का है। अर्थात कि ऊंची स्टेज पे हम रहेंगे तो वो तो एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है, या कहे रामबाण इलाज है ना। तो उसमें जो है हमें पता होगा कि हमारे अंदर ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, और दिन ब दिन हम उसको यूज़ करते जाएंगे, और यूज़ करना ही जो है वो स्टॉक जमा करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो जमा करो और दूसरों को जो है मास्टर दाता बन करके देते जाओ। वही सफलता मूर्त अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत बनने का आधार है। और स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। सबसे पहले तो मर्यादाएं दो तरीके की हैं, बाहरी मर्यादा भी है, आंतरिक मर्यादा भी है। तो बाहरी मर्यादा अर्थात कि हमको ये करना चाहिए, ब्रह्म याद के समय शुद्धि से भोजन बनाना चाहिए, भोजन याद में खाना चाहिए, जो है सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, है ना। तो ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है बहुत सारी मर्यादाएं हैं। लेकिन अंदर के लिए सिर्फ एक ही मर्यादा है कि स्वयं को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो, और सब आत्माएं परमात्मा के समान हैं। तो उस मर्यादाओं को उस पर मर्यादा के ऊपर हमें कदम अर्थात बुद्धि का कदम रखना है। हो सकता है उसमें जो है हमारी बाहर की मर्यादाएं ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती हैं, है ना, क्योंकि समय के हिसाब से या हर एक का शारीरिक प्रकृति के हिसाब से जो है वो जो है इतना नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे वो खाते रहें, जो चाहे वो करते हैं, नहीं, पर जो है वो अपनी प्रकृति को भी ध्यान में रख कर के हम वो मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो जो है अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके तो हमें टचिंग हो ही जाएगी कि क्या करना है हमें, है ना। तो बाहर की मर्यादाएं अगर थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं तो चलेगा, लेकिन अंदर की अपनी आत्मिक मर्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी ही चाहिए। तो वही जो है मंजिल के समीप पहुंचना अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति के समीप पहुंचना, है ना। आत्मिक स्थिति
कि स्मृति के समीप पहुंचना। अच्छा, क्योंकि स्मृति जो है वो सदैव रहनी चाहिए और वही जो है वो मजबूती है। अच्छा, ओम शांति।